जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर मैथ का क्वेश्चन बैंक लेकर के। तो दोस्तों डेली शाम 7 बजे आप यहां पर मैथ का क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, जो आपके लिए यहां पर विभिन्न राज्यों में आए हुए शिक्षक के पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का हल होगा। 10 वर्षों के सभी राज्यों में हुए प्रश्न पत्र को बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो टैली नहीं करते हैं, लेकिन उसी टाइप के प्रश्न आते हैं जो आपको यदि बना लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस राज्य से क्या प्रश्न आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 25 गुने 23 प्लस 28 गुने 90 प्लस 56 गुने 23 में इकाई अंक क्या होगा। और यह आपका आया है फ्रेंड्स, आपका पी टेट का है प्रश्न। पी टेट 2013 का प्रश्न है, यानी पंजाब टेट का आया हुआ प्रश्न है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ आपको इसमें है। तो आप चलेंगे, इसमें आपका जो दिया हुआ है वो है आपका, तो अगर आप इसमें ट्रिक नहीं जानते हैं, आप इसको छोटे मेथड से बनाने नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके बेसिक कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट किस तरह से होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए 25 गुने 23 इसको करेंगे, फिर प्लस किसको करेंगे 28 गुने 90 इसको करेंगे, और फिर प्लस किसको करेंगे 56 गुने 23 करेंगे, और इसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसका इकाई अंक आप बताएंगे और वो आपका आंसर होगा। तो पहले हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिसको आप 1 सेकेंड में इसका आप हल कर लीजिएगा। तो आप वीडियो के साथ बने हुए रहिएगा। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, तो 3 से 25 में कीजिएगा 75 हो जाएगा, 2 से 25 में कीजिएगा 50 हो गए, यानी 5 7 5 हो गए। 0 से 28 में कीजिएगा तो ये दोनों 0 हो गए। 9 से कीजिएगा तो 9 8 72 हो गया, 9 दूनी 18 और 7 कितने हो गए 25 हो गए। यानी इसको आप हल कीजिएगा तो 0 2 25 20 आ जाता है। इसी तरह से आप इसको कर लीजिए तो आपका आ जाता है 3 6 18, 3 5 15 और 1 कितने हो जाते हैं 16। 2 से दीजिएगा तो 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, यानी 8 6 2 यहाँ पे कितने हो गए आपके 8 हो गए, 1 1 2 हो गए, और यहाँ पे हो गया ये 12 88। अब आप क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, यानी हो जाएगा 575 प्लस हो जाएगा 25 20 प्लस हो जाएगा 12 88। तो इस तरह से आप देखते हैं तो क्या कुछ आपको आता है। तो 8 5 13 हो गया, 8 2 10 और 7 17 और 1 18 हो गया, 2 1 3 और 5 8 और 5 13 हो गया, 1 2 3 और 1 4 43 83 हो गया। ठीक है, ये आपका योगफल आ गया। आप इसमें क्या करेंगे तो देखेंगे, तो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये सैकड़े हुआ जाए, तो इसमें इकाई अंक कितना आया फ्रेंड्स आपका 3, यानी इकाई अंक 3 हुआ। तो यही आपके इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो गया। लेकिन 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 आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका समय कितना जा रहा है। आपका समय बहुत ज्यादा जा चुका है। अब आप इससे ज्यादा समय खोजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रश्न को छोड़ना पड़ जाता है। तो हम इस प्रश्न को इस तरह से नहीं बनाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप करेंगे, और समय बचे ना बचे बनाना जरूर है हमें पास मार्क्स, तो इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाएंगे किस तरह से कि इसका इकाई अंक हमको 1 सेकेंड में पता चले। तो आइए उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसके अनुसार आपका 3 आया। अब उसके अनुसार भी देखिएगा कि आपका आंसर आता कितना है। अगर 3 आता है तो आप उसी मेथड से बनाएंगे, और फिर लॉन्ग मेथड से आप अपने घर पे वहां पे कॉपी में करके देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। देखिए, ये घर है, ये घर अलग है, ये घर अलग है, और ये 3 घरों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इकाई अंक का बताना है ना फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों इकाई अंक है, गुना में इकाई अंक, ये दोनों को गुना करके लिख लीजिए तो 5 3 के 15 हो गए। ये दोनों में ये इकाई अंक है, ये दोनों को गुना कर लीजिए तो 0 हो गए। ये दोनों में ये इकाई अंक है, ये दोनों को गुना कर लीजिए तो आपके कितने हो गए 18 हो गए। ठीक है, इकाई अंक है इसलिए इकाई वाले को केवल गुना कीजिएगा। 8 0 5 13, 1 1 2 और 1 3, यानी 33। अब बताइए ये कौन सा अंक है, ये इकाई अंक है। ये कौन सा अंक है, दहाई अंक है। तो इकाई अंक आपके कितने आए 3। तो आपने उसमें भी देखा कि आपका इकाई अंक कितना आया था 3 आया था। इसमें भी आपने देखा कि इकाई अंक कितना आया था 3 आया था। तो यानी इसका आंसर होता है आपका सी। तो अगर कभी भी इकाई अंक से संबंधित प्रश्न दे दिया जाए मेरे फ्रेंड्स, तो आप उसको इतने को गुना गुना करके जोड़ते नहीं रहेंगे, नहीं तो इससे आपका समय क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा और आप और प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो आप इसी शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो आइए कुछ और ऐसे ही प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हम बना सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न को आप देखिए।
23 गुने 20 प्लस 40 गुने 30 प्लस 18 गुने 10 का इकाई अंक क्या होगा, आपसे पूछ दे रहा है का इकाई अंक क्या होगा आपसे। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा आपसे पूछ दिया गया। आप क्या करेंगे तो गुना करेंगे। देखिए किसका, इसका इकाई और इसका इकाई, ये अलग घर है, ये अलग घर है और ये अलग घर है। 3 में 0 से करेंगे आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 0 आ जाएगा। फिर 0 में 0 से करेंगे ये भी 0 हो गया। फिर 8 में 0 से करेंगे ये भी आपका 0 हो गया, यानी इसका आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। अब आप इतना को नहीं करेंगे कि 23 दूनी इसको फिर लिखिएगा, फिर 1200 लिखिएगा, फिर उसको लिखिएगा, फिर उसको जोड़िएगा तब क्या बताइएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और कर लेते हैं कि क्या कुछ इसका रिजल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए है 19 गुने 12 प्लस 23 गुने 25 प्लस 52 गुने 53 में इकाई अंक क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपको बतलाने हैं कि उसमें इकाई अंक क्या होंगे। तो आप देखिए अब आप कितना जल्दी बना सकते हैं इस प्रैक्टिस के बाद। तो अब आप बता सकते हैं, देखिए इसके ये दोनों का गुना होगा, ये इकाई अंक यानी 9 दूनी 18। इसमें कौन कौन होगा, इकाई अंक 3 है और इसमें इकाई अंक 5 है, यानी 3 पचे 15, नीचे नीचे लिखते चलिए 15। और फिर किसका गुना होगा, तो इसमें इकाई ये है और इसमें इकाई ये है, 2 तिया 6 मतलब 06। अब इसका इकाई अंक आप पता कर सकते हैं, 8 5 13 और 6 19। आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 9 हो गया और यही इसका इकाई अंक का क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर कभी भी इस तरह के नंबर सिस्टम में आपको इकाई अंक पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे इसका अगर 3 अंक का हो, ये तो 2 अंक का है, अगर 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, उसमें भी इकाई अंक पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 3 2 9 4 गुने 1 2 3 गुने 1 2 3 प्लस 1 2 3 गुने 2 3 4 और प्लस 3 6 7 गुने 1 2 3 में इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब बताइए कि इतने बड़े अंक है, यदि आप इसका शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो आपके 5 मिनट पक्के चले जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा उसमें भी कुछ नहीं करना है। इस संख्या का इकाई अंक 4 है और इस संख्या का इकाई अंक 3 है, आप कर लेंगे 4 गुने 3 प्लस ये संख्या देखिए इसमें इकाई अंक 3 है और इसमें इकाई अंक 4 है, आपस में गुना से है तो आप कर लेंगे 3 गुने 4 प्लस है इसमें इकाई अंक 7 है और इसमें इकाई अंक 3 है तो आप कर लेंगे 7 गुने 3। अब देखिए इसका हल क्या होता है, 4 तिया 12 प्लस 3 चौके 12 प्लस 7 21। आप इसको हल करेंगे, 2 2 4 और 1 5 हो गए। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इकाई अंक मिल चुका है, वो कितना हो गया है आपका 5 हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जब भी इस तरह का इकाई अंक आपसे पूछा जाए, चाहे वो 2 अंकों वाली संख्या हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, 4 अंकों वाली संख्या है, तो आप इस तरह से प्रश्न को इसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए अब आपकी बारी है। आप यदि वीडियो को देखे हैं तो आप हमारे यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न आपका इस तरह से है, ये आपके होमवर्क के प्रश्न हो गए। 3 1 2 गुने 2 1 3 प्लस 6 2 4 गुने 4 2 6 प्लस 3 2 5 प्लस 1 2 5 में इकाई अंक क्या होगा, ये आपका आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन उपलब्ध करा रहा हूं जो 10 वर्षों का प्रश्न पत्र है। यदि आप निश्चित रूप से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र के गणित को बना लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स एकदम 100% आ जाएंगे।